नमस्कार फ्रेंड, इस वक्त हम उत्तराखंड चारधाम यात्रा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने श्री केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की थी। हमने अपना होटल केदारनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर पहले रामपुर में लिया था। वहां से हम आज सुबह श्री बद्रीनाथ धाम के लिए निकले हैं और सोनप्रयाग से 30 किलोमीटर दूर गुप्तकाशी में पहुंच गए हैं। नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सुशील। इस वक्त हम चारधाम की यात्रा पे हैं। इस वक्त गुप्तकाशी मंदिर में हूँ, गुप्तकाशी शहर में। कल हमने केदारनाथ की यात्रा संपूर्ण करी थी और मैं सुबह लेट होने का थक जाने का लेट उठे, जिस कारण से हम 11 बजे अपने रूम से निकल पाए, क्योंकि हमने स्टे किया था रामपुर में। अभी हम अपनी यात्रा गुप्तकाशी से चालू कर रहे हैं चोपटा के लिए। और चोपटा से हम क्या है कि आज सीधा हम निकले यहाँ से बद्रीनाथ, तो शायद नहीं पहुँच पाएंगे रात तक, क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ 12:30 बज चुके हैं मेरे पास गुप्तकाशी आते हुए। क्योंकि रामपुर जो कि सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर पीछे पड़ता है, पहले ही पड़ जाता है, उधर से भी हमें यहाँ 26 किलोमीटर आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे, क्योंकि जैम का रास्ता था। वो भी जाने वालों की तो पूरी कतार की कतार लगी पड़ी है, आने में तो भी हम बचते हुए आ गए। अब आप आज की जो यात्रा है, आज हम चोपटा तक जाएंगे, जहाँ से हम तुंगनाथ की चढ़ाई करेंगे, वो कल अगले एपिसोड में। और इस रूट पर भी बहुत से साइट सीन है, वो करेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुप्तकाशी भगवान शिव का मंदिर। हमारे हिंदुस्तान में 3 काशियाँ हैं, पहली बनारस में काशी, दूसरी उत्तर काशी, तीसरी गुप्त काशी। चलिए अंदर दर्शन करते हैं। अभी हम मंदिर प्रांगण में पंडित जी से मिले हैं। हमने पंडित जी से कहा कुछ हमें इस मंदिर के बारे में बताएं। पंडित जी, हमें कुछ इस मंदिर के बारे में बताएं आप। कहते हैं जब द्वापर युग में कौरवों और पांडवों का महाभारत का युद्ध हुआ था, तो सभी लोग जानते हैं धर्म के लिए लड़े थे, पाप नहीं किया था। लेकिन जो है वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, तो वे अपने गुरु के पास जाते, वेद व्यास जी के पास। कहते हैं गुरु, हम इस पाप से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तब वेद व्यास जी कहते हैं अगर आपको भगवान शिव शंकर जी के किसी भी रूप में अगर दर्शन प्राप्त हो जाते हैं तो आप पापों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान शिव शंकर जी यहाँ पर ध्यान में बैठे रहते हैं। जो ही पांडव लोग यहाँ आते हैं तो भगवान शिव शंकर जी उनको देख के गुप्त हो जाते, छिप जाते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र का जो नाम पड़ता है गुप्त काशी पड़ता है। अब सवाल ये है क्यों गुप्त हो गए? क्योंकि अगर दर्शन दे देते तो आने वाले कलयुग में पाप बढ़ जाता। हर कोई पाप करके भगवान शिव शंकर जी का पूजन अर्चन करता है, इसलिए सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो जैसे ही गुप्त हो गए, मंदिर के अंदर स्वयं लिंग उत्पन्न हो गया और लिंग के दोनों भाग से धाराएं बहने लगी। और इन धाराओं का जो नाम है गोमुख का गंगा दे दिया और ये हाथी मुख का यमुना जी दे दिया। तब पांडव लोग फिर अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमें भगवान शिव शंकर जी देखते गुप्त हो रहे हैं, छिप रहे हैं, अब हमें आगे का मार्ग बताइए। तब वेद व्यास जी कहते हैं जो ये प्रकट धाराएं निकली है, आप उसमें स्नान करो। तो पांडवों ने यहाँ पर स्नान किया था और यहाँ पर जो है कठोर तपस्या किया था, माँ पार्वती जी को प्रसन्न किया। तब माँ पार्वती जी ने अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया था जी। और पूर्ण दर्शन जो है केदारनाथ। धन्यवाद पंडित जी। मैंने भी इस मंदिर प्रांगण में एक चीज गौर करी, यहाँ पे जो दोनों जल धारा है उनके टेस्ट में जो मैंने पी के देखा उसमें भी फर्क है। फिर मैंने मंदिर के पंडित जी से इस चीज को गौर किया और इस चीज के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा हाँ, दोनों में फर्क है। यहाँ अर्धनारीश्वर जी का मंदिर, अर्धनारीश्वर रूप में मंदिर भगवान शिव का, और भगवान शिव का शिवलिंग रूप में मंदिर, दोनों ही यहाँ पर है। आप पास ही पास में है, दोनों आप दर्शन कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ से चोपटा के लिए। चलिए। अभी है ना, मैं चुन्नी बैंड करके एक जगह है, मैं आया हूँ। यहाँ पे क्या है, मौसम इतना बढ़िया हो गया, बारिश पड़ना चालू हो गई है। पहाड़ों पे जब आप देखिएगा बारिश पड़ेगी और हरियाली है तो और मजा ज्यादा आता है। यहाँ से मैंने एक चीज देखी, आप गुप्त काशी होके भी नहीं आना चाहते, सीधे केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना चाहते वाया सीधे, जिसमें गुप्त काशी नहीं है, तो सीधा रोड आ रहा है। इसमें मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट चले जाएंगे तो आपको पड़ेगा केदारनाथ, और राइट जाएंगे तो बद्रीनाथ वाया चोपटा होते हुए। मैं इस रेस्टोरेंट में रुका हूँ, या चाय पियेंगे, थोड़ा मौसम का आनंद लेंगे। और आप देखिए यहाँ से सीधे जो गुप्त काशी भी दिख रहा है, और गुप्त काशी से जो रोड जा रहा है नैरो करके धीरे 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 ऊपर, वो भी क्लियर दिख रहा है। तो व्यू है ना इधर का औसम है। चुन्नी बेट करके एक जगह है, वहाँ पे एक ऐसी जगह है, मैं आपको दिखा दूँ, जहाँ पे हमने भी नाश्ता भी किया, मेरे साथ फैमिली भी थी। और फिर अब हम यहाँ पे एंजॉय करके अब सीधे चोपटा के लिए निकलेंगे। अभी चाय पियेंगे, फिर आपको ज्वाइन करता हूँ।
अभी मैं चोपटा के फॉरेस्ट एरिया में हूँ। मेरे से चोपटा जो मेन एरिया है, जैसे तुंगनाथ की चढ़ाई चालू होती है महादेव के मंदिर की, वो करीब 2.5 किलोमीटर है। पर लोग यहाँ पे ना खास करके चार धाम यात्रा नहीं वैसे भी घूमने आते हैं। चोपटा को मिनी स्विट्जरलैंड माना जाता है हिंदुस्तान का। आप देख रहे हैं ऐसे एरिया में कैंपिंग वगैरह सब मिलेगी। और मेरे पीछे का एरिया आपको दिखाई रहा हूँ मैं, देखो कितना प्यारा एरिया है। आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। सामने पीक पे देखो बर्फ की पहाड़ियाँ, और ऐसे ही आप देखो ये कैंपिंग एरिया है। इधर देखो कितना प्यारा लग रहा है एरिया। आप यहाँ आराम से रख सकते हैं। यही कैंप नहीं, ऐसे बहुत से कैंप आपको यहाँ मिल जाएंगे जहाँ आप आराम से रह सकते हैं। मेरे को भैया मिले हैं जो कैंप का दिखाएंगे हमको और बताएंगे यहाँ पे पर आदमी पर पर्सन के हिसाब से रुका जाता है, और हर टेंट में 4 से 5 लोगों को रुकने की जगह होती है। आइए, टेंट है जिसमें 2 सिंगल बेड, 1 डबल बेड, अंदर लेटरिन बाथरूम अटैच है। लाइट की व्यवस्था रात को मिलती है बता रहे हैं, क्योंकि सोलर प्लांट से ये पूरा मतलब चार्जिंग रहती है इधर की। पर एटमॉस्फेयर आप आ रहे हैं और आपको कहते हैं ना कि शांति पसंद है, तो आप यहाँ आराम से रुक सकते हैं और अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई कपल्स और कई दोस्त यार फैमिलीज अपने टाइम बिताने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए आ रहे हैं। तो आप सुबह कई लोग यहाँ से तुंगनाथ के लिए चढ़ाई भी करते हैं। भैया इसमें आप वेज ही देते हैं या नॉन वेज भी रहता है क्या? वेज, नॉन वेज नहीं मिलता है, सारा वेज रहता है मंदिर के कारण पूरा। हाँ। सारा ये खाना वेज रहता है, जिनमें डिनर, सुबह का नाश्ता और लंच भी दिन का रहता है क्या? लंच तो नहीं होता, आलू पराठे पैक कर देते किसी। अच्छा, चाहिए होता है तो ऊपर ही जाते ना तो सुबह का नाश्ता, रात का डिनर इसमें इंक्लूडेड है। 1500 रुपये पर पर्सन। एक रूम में 4 से 5 लोग रुक सकते हैं एक टेंट में। अब अपन आगे की यात्रा करते हैं। पर यहाँ लोग अपनी कैंपिंग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट का एरिया है। कैंपिंग के लिए हर किसी को इजाज़त नहीं मिलती है, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ सिक्योरिटी के लिए 4 से 5 जंगली तरीके के कुत्ते होते हैं। जैसे कोई लेपर्ड आया या भालू आया तो भौंकना चालू कर देते हैं। तो ये 5 से 7 लोग और भी हैं इनके पास, और भी थोड़े इस तरह के छोटे मोटे हथियार रहते हैं जिनको डरा के भगा सकें। तो आप आए और अपनी कैंप यहाँ लगाना चाहे तो वो गलत डिसीजन है, क्योंकि उससे आपको ही हानि हो सकती है। और यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी इजाज़त नहीं देता। वो पूरी सिक्योरिटी चेक करता है कैंपिंग वालों की, फिर ही उनको इजाज़त देता है कि आप कैंप लगा सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ अपना पर्सनल कैंप ना लगाएं, क्योंकि यहाँ आपको इजाज़त मिलेगी नहीं, और फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट आएंगे तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब चलते हैं अपन तुंगनाथ चोपटा की तरफ, मेन सिटी में। अभी है ना हम यहाँ आ चुके हैं चोपटा में, जो मेन चोपटा जहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई चालू होती है महादेव जी की मंदिर की। अभी मैंने यहाँ शाम के करीब 5, 5:30 बज चुके, मैंने यहाँ रूम ले लिया है। रूम मैंने ऐसी जगह दिया है जहाँ व्यू है ना एकदम देखने लायक है। आप जब भी आप यहाँ होगे ना, तो मेरा आपको सजेशन है आप यहीं रुके और यहीं पे ले। ये नागेंद्र भंडारी जी का एक खुद का रेस्ट हाउस है, या कहें होटल के कॉटेज का है। भैया से पूछो भाई क्या नाम है आपने बताया? नागेंद्र भंडारी। नागेंद्र भंडारी आपके किस नाम से अपना ये हिल हेवन के नाम से इनका है कॉटेज। मैं आपको दिखाऊँ, आइए मेरे साथ। मैं ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ और नीचे से रूम का मैं फुटेज डाल रहा हूँ आपको। आप देखिए नीचे ऊपर से ऐसा है। और ये है ना, देखो आप ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये सारी गाड़ियाँ जो खड़ी है ना, ये सब तुंगनाथ मंदिर से जो गए हुए हैं उनकी हैं, या कोई यहाँ व्यू पॉइंट के लिए रुका हुआ है उनकी है। आओ आगे तो मार्केट घूम के आते हैं। गाड़ी ले आएगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं इस वक्त तुंगनाथ की पहाड़ियों पे हूँ। चोपटा शहर समझिए जो छोटा सा एक पहाड़ी हिल स्टेशन है, लोग आते हैं पिकनिक मनाने। और दूसरा यहीं से चढ़ाई चालू होती है तुंगनाथ महादेव की। तुंगनाथ महादेव पंच केदार में से एक केदार है। कहा जाता है भगवान शिव जब पांडवों से रुष्ट थे और पांडव उन्हें ढूंढ रहे थे, भगवान शिव लुप्त हो गए थे बैल के रूप में। जब केदारनाथ मंदिर जानते हो वहाँ पर धरती में, तो जहाँ जब 5 जगह पे केदारनाथ और बाकी 4 जगहों पे जहाँ जहाँ भगवान के अंग निकले हाथों के बैल के रूप में, वहाँ केदार शिवलिंग की स्थापना करी पांडवों ने, और वो मंदिर कहलाया पंच केदार। इस जगह पे तुंगनाथ में वो बैल के हाथ निकले थे। और ये तुंगनाथ मंदिर महादेव का यहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई चालू होती है। मेरे साथ एक सिद्ध पुरुष संत तपस्वी महात्मा बैठे हैं। बाबा इस वक्त चारों धामों की जो अपनी यात्रा है वो पैदल कर रहे हैं। और मेरे को बाबा, मैं अभी निकला था, शाम का वक्त है, मैं भी चोपटा में रुका हूँ, सुबह जाऊँगा तुंगनाथ यात्रा के लिए। अभी इस वक्त मेरे साथ बाबा है, बाबा से मेरी मुलाकात हुई। बाबा इस वक्त पैदल यात्रा कर रहे हैं चारों धामों की, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ।
ये 4 धाम होते हैं उत्तराखंड के, इनकी जो पर आपकी यात्रा होती है बहुत कठिन होती है। और तो और आप समझिए हरिद्वार से वापसी हरिद्वार तक भी 2600 किलोमीटर के आसपास की इसकी यात्रा होती है, सॉरी 1600 किलोमीटर तक की। तो बाबा से मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, हो सकता है आपको भी इस चीज़ का पसंद आए। तो बाबा आपने यात्रा शुरुआत कहाँ से करी? हमने ऋषिकेश से। कौन कब करी बाबा आपने? हमको पढ़ा लिखा तो नहीं पर महीना कुछ हमको 1 महीना 7 दिन हो गया। 1 महीना 7 दिन, तो इसका मतलब आज है 21 मई। तो 21 मई से 21 अप्रैल और करीब 14 मतलब अप्रैल के आसपास आपने चालू करी। बाबा वैसे आप रहते कहाँ हैं? हम यहाँ रुद्रनाथ गए कभी? रुद्रनाथ थोड़ा मुझे आप बताएं किस साइड? गोपेश्वर से इधर को आते हैं 3 किलोमीटर। अच्छा रुद्रनाथ, अच्छा इधर ही रहते हैं आप? रुद्रनाथ से नीचे सकलेश्वर महादेव। अच्छा सकलेश्वर महादेव। तो मतलब आप उत्तराखंड में ही रह रहे हैं सब? कब से बाबा आप है मध्य प्रदेश के कब से? नहीं, हम हैं वैसे यूपी के। यूपी किस जगह? यूपी के हम हैं महोबे के प्रॉपर। अच्छा महोबा के हैं जी हाँ। और मोहल्ला मनोपर से तारा। बाबा ये पहली बार पैदल यात्रा हो रही है? नहीं जी, हमको 2011 से हाँ 2013 में आपदा आई थी। हाँ तो वो टेलर था, हाँ। अब फिल्म बन के विचार है। अच्छा ऐसा क्या? लोग तो पैदल ही आनंद लेते हैं, बढ़िया। अच्छा तो बाबा आपको कितनी बार आपने यात्रा कर चुके हैं पैदल? हमको 9वीं यात्रा। 9वीं यात्रा है आपकी पैदल यात्रा। ज्यादा डर होता है नहीं? तो बाबा जब आप ये बाघ वगैरह से, तो इससे आपको मतलब कहीं रुकते कोई नुकसान आना है? जब हम जहाँ रुकते हैं, जब 2-4 भैरवनाथ होते हैं। भैरवनाथ था मतलब कुत्ते? तो अच्छा 2-4 वफादार होते हैं, वहाँ जानवर नहीं आता। अच्छा वहाँ जानवर नहीं आता। तो बाबा आपको जैसे इतने दिन निकल रहे हैं, आप लोगों के पास पूरा खाना, मतलब एक तरह का आपको साथ में इतना वजन नहीं ले सकते हैं? कुछ नहीं होगा झोली में, खाने पीने को सदा कुछ नहीं होगा। हाँ सब परमात्मा के बाहर। हाँ रमता जो कि बहता पानी। तो बाबा ये कहानी तो ठीक है, पर उस आपके पास बुरा मन मानने के पैसे भी इतने नहीं होते, क्योंकि आप है योगी महापुरुष, पैसे से मोह नहीं है आपको। कल का नहीं है, कल की कल देखेंगे। आप ही बस जो मिल जाए वो खा के खत्म करो, कल की कल देखेंगे। तो बाबा फिर जैसे आप खाना वाना कैसे खाते हो? खाना वाना कैसे खाते हो? कहाँ से इस्तेमाल पैसे आप मतलब? देखो अगर नहीं पैसा नहीं होता है तो देखो जी, साधु का परंपरा है। हाँ अलग झोली पलक खजाना, भूख लगे तो मांग कर खाना। ये चोरी नहीं है। नहीं है, चोरी नहीं। क्या तो माई से किसी से सूखा राशन ले लिया, खप्पर रखा है, थोड़ा तेल ले लिया, थोड़ा मसाला ले लिया, थोड़ा नमक ले लिया, तो थोड़ा कुछ सब्जी वब्जी मिल गया। नीता हरा उत्तराखंड का घास है, इसको अमनिया किया और बस छोंक दिया। हाँ तो टिक्कर बना लिया, ले भोग लग गया भगवान को। और कुछ मतलब एक पेट भरने जैसी चीज है, बस एक पेट को बस संतुष्टि देनी। आ गया तेरे अंदर कुछ? इस समय बहुत सब्जियां हैं अच्छा उत्तराखंड में, लंगड़ा और साग भी, हरा साग भी है। अच्छा है कि नहीं? जी खूब सा, मतलब ये ऐसे ही आपने, और एक दिन की बात तो है नहीं कि 1-2 दिन खाना है, तो पूरा समय मतलब आप ऐसे ही निकालते हैं पूरा का पूरा। सबसे बड़ी बात यह है बाबा, रात के समय पे हमें, अभी तो ठंड चालू हो गई है, कंबल रजाइयाँ बहुत चाहिए होती है। आप कैसे ऐसे रह लेते हैं? बहुत बड़ी बात है, ये ऊपर वाले की दया है, पता नहीं क्या। आगे आगे गोरख जागे, पीछे पीछे बालक भागे, जिसपे हाथ महाकाल का, उसको डर किस बात का, हौसला बुलंद चाहिए। क्या बात कह रहे हैं बाबा आपने? तो बाबा तुंगनाथ आप जा रहे हैं, आप भी केदारनाथ बाबा जा रहे हैं, यमुनोत्री पैदल चल रहे हैं। बाबा आपके पाँव में छाले वगैरह कैसे? देखो यार पैर दिखाओ बाबा के। ऐसे चरणों को दया करनी चाहिए जो चारों धाम कर रहे हैं। तो बाबा कैसे, मतलब ये आप कैसे, आपको प्रेरणा आएगी चारों धाम करने ऐसे? सब फिर हो के क्या है, बेकार अज्ञा के आदेश के कोई कारण होते हैं। सही बात है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हम उनका भरोसा चल रहा है। हमको जहाँ पे सड़क गया है, हमको धाम पर पहुँचना है तो अवश्य पहुँचना है। तुम चाहे आग बरसे, चाहे बर्फ बरसे, चाहे कुछ होए, मगर वहाँ हाजिरी भरना है। देखो भगवान श्री राम ने भी निविदा भक्ति में कहा था कि संतन कर संदा। उस जो भगवान खुद धरती पे, विष्णु भगवान धरती पे आए थे राम के रूप में, उन्होंने भी दर दर जाके संतों के पास रुके और संतों से ज्ञान लिया। तो संतों का ज्ञान और संतों की संगत जरूरी है। अभी है ना, अभी मार्केट गए थे अभी, और मार्केट में भी अपने लिए ब्रेड और बटर ले आए हम, और वही हम खा रहे थे। और अभी मैं आज अपने लिए मार्केट से आम भी लेके आया हूँ। कारण क्या है, जो मैदानी इलाकों में चीज़ें खाते हैं ना, वैसे तो नॉर्मल है, पर पहाड़ों पे आके उन चीज़ों का आनंद डबल हो जाता है। अभी देखो मेरे चारों तरफ देखो कैसी पहाड़ी मौसम है, पीछे चोपटा का देखो अब कितना प्यारा लग रहा है। हम इसमें खेल पे हैं,
करीबन आप समझो कि 10,000 फीट पे 10,000 की फीट पे ऊंचाई पे इतना ऊपर है हम। चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़, ऊपर का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ ब्रेड और बटर। और आप कभी आए ना तो मेरा मन है आप एक बार कभी आए इस रूट पे तो चोपटा में एक नाइट जरूर रुकिएगा और कोशिश करिएगा 3 से 4 बजे तक हाफ डे टाइम में यहाँ तक आ जाइएगा, क्योंकि शाम का जो वेदर है वो आप अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आपको कहीं रूम शिफ्टिंग करते करते 4 बज ही जाएंगे। तो आप आए तो टाइम से आइएगा। और मैं आपको एक यहाँ का व्यू पॉइंट और दिखा के आता हूँ, आप चलिए, वो देखने लायक है शाम को। हम चोपटा के व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं। आप मेरे देख रहे होंगे पीछे कितना प्यारा नजारा है, इसीलिए इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। एक चोपटा का ये 300-400 मीटर का रोड है, मेन जो कायरो का छोटा सा पॉइंट है चोपटा का, जहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई चालू होती है। आप 400 मीटर का 300 मीटर का जो पॉइंट है उसमें बहुत से पॉइंट घूम सकते हैं। मार्केट है छोटी सी, एक में से जो अपना कॉटेज लिया है वो 100 मीटर की दूरी पे है। और है ना, देखो नीचे का, देखो नीचे से हम रोड है ना, वहाँ से हम होते हुए आए थे, घूमते हुए सारा का सारा हम यहाँ पर आए थे और यहाँ अपने कॉटेज लिए। शाम का टाइम है, सब जो टेम्परेचर है 12 या 13 का चल रहा है। मैंने वैसे अभी ठंडक है, अभी मैंने नहीं डाली जर्सी वगैरह। और देखो लोग नीचे व्यू पॉइंट पे फोटो खिंचा रहे हैं और भी मैं आपको व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। पर मजा आ गया, दिन बन गया। शाम जो हमने रुकी ना, जो हमें कहते हैं पैसा वसूल शाम, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ना देखी वाली अच्छी चीज देखी है जो हमें देखनी चाहिए थी। अगली वीडियो में हम श्री तुंगनाथ महादेव का 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक कर दर्शन करेंगे। कहा जाता है तुंगनाथ महादेव मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। तब तक के लिए जय श्री राम।